आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक राय नहीं है, ये एक आईना है। और हो सकता है ये आईना आपको थोड़ा असहज कर दे, क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो अक्सर लड़कों की सोच सामने आती है, उपदेश सामने आते हैं, नियम सामने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सच में ये जानने की कोशिश की कि इस विषय पर लड़कियां क्या सोचती हैं? उनके मन में क्या चलता है? वे किस बात से प्रभावित होती हैं और किस बात से दूरी बना लेती हैं? आज की शुरुआत यहीं से करते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अतिशयोक्ति के, बिल्कुल सरल और सीधी भाषा में। आज के समय में ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही अलग अलग तस्वीरें मन में बनती हैं। किसी को यह त्याग लगता है, किसी को आत्मसंयम, किसी को मजबूरी और किसी को आत्मसम्मान। लेकिन जब यही विषय लड़कियों के सामने आता है तो उनकी प्रतिक्रिया अक्सर चुप्पी में छिपी होती है। वे खुलकर कम बोलती हैं, पर भीतर बहुत कुछ सोचती हैं। और सच ये है, उनकी सोच उतनी सीधी नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं। बहुत सी लड़कियां ब्रह्मचर्य को केवल शरीर से जुड़ा विषय नहीं मानती, वे इसे मन और व्यवहार से जोड़कर देखती हैं। उनके लिए ये सिर्फ किसी आकर्षण से दूर रहना नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है, उसका ध्यान कितना केंद्रित है, वो अपने लक्ष्य को लेकर कितना गंभीर है, और सबसे बड़ी बात, क्या वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है या नहीं। जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य की बात करता है तो कुछ लड़कियां इसे सकारात्मक नजर से देखती हैं। वे सोचती हैं ये व्यक्ति शायद अपने भविष्य को लेकर सजग है, अपने समय और ऊर्जा की कद्र करता है। लेकिन वहीं कुछ लड़कियां ये भी सोचती हैं कहीं ये सिर्फ दिखावा तो नहीं, क्योंकि आज के समय में शब्द कहना आसान है, निभाना कठिन, और लड़कियां अक्सर शब्दों से ज्यादा व्यवहार को देखती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है, लड़कियां ब्रह्मचर्य को कठोर नियम के रूप में नहीं देखती, वे इसे संतुलन के रूप में देखती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन रखता है, दूसरों की मर्यादा का सम्मान करता है, बातचीत में शालीन है, नजरों में सम्मान है, तो वो अपने आप उनके मन में जगह बना लेता है, बिना ये बताए कि वो क्या पालन कर रहा है और क्या नहीं। बहुत सी लड़कियों का कहना है कि असली आकर्षण उस व्यक्ति में होता है जो अपने मन को स्थिर रख सके, जो हर समय भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले, जो परिस्थिति के अनुसार खुद को संभाल सके, क्योंकि उन्हें सुरक्षा का एहसास चाहिए, भरोसा चाहिए, और ये भरोसा शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनता है। आज के समय में दिखावा बहुत है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन लड़कियां बहुत बारीकी से परखती हैं। वे देखती हैं आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, आप अपने परिवार के साथ कैसे पेश आते हैं, आप समय की कद्र करते हैं या नहीं। और जब उन्हें ये सब सही दिखता है तो वे समझ जाती हैं कि ये व्यक्ति अंदर से मजबूत है। एक और गहरी बात, कई लड़कियां ब्रह्मचर्य को आत्मसम्मान से जोड़ती हैं। उनके लिए ये केवल आकर्षण से दूरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि सामने वाला व्यक्ति खुद को सस्ता नहीं बनाता, वो हर किसी के पीछे भागने वाला नहीं है, वो अपनी भावनाओं को हर जगह बिखेरता नहीं है, और यही बात उन्हें भीतर से प्रभावित करती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ लड़कियां ये भी कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाता है, खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है, या हर बात में कठोरता दिखाता है, तो ये उन्हें असहज करता है, क्योंकि उनके लिए संतुलन और विनम्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है, कठोरता नहीं। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो लड़कियां ऐसे व्यक्ति को ज्यादा महत्व देती हैं जो अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देता है, जो अपने समय का सदुपयोग करता है, जो हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बेहतर बना रहा है। यदि ये सब ब्रह्मचर्य के कारण आ रहा है तो वे इसे सकारात्मक मानती हैं, पर यदि ये केवल दिखावा है तो वे तुरंत पहचान लेती हैं। बहुत बार लड़कियां ये महसूस करती हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वो किसी भी रिश्ते में स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि जहां नियंत्रण नहीं होता वहां जल्दबाजी होती है, और जहां जल्दबाजी होती है वहां गलत फैसले होते हैं। इसलिए उनके लिए आत्मसंयम एक गुण है, लेकिन शर्त यह है कि वो स्वाभाविक हो, दबाव में नहीं। अब एक बड़ा सच, लगभग हर लड़की एक बात पर सहमत होती है कि सामने वाला व्यक्ति परिपक्व होना चाहिए, और परिपक्वता का एक बड़ा हिस्सा आत्मनियंत्रण से आता है। जो व्यक्ति हर समय आकर्षण की बात करता है, हर बातचीत को उसी दिशा में ले जाता है, वो धीरे धीरे अपनी गंभीरता खो देता है। जबकि जो व्यक्ति संतुलित रहता है, सम्मान बनाए रखता है, वो बिना कोशिश के अलग दिखता है। इस पूरे विषय का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? लड़कियों के लिए अंतिम निर्णय चरित्र तय करता है, सिर्फ नियम नहीं, सिर्फ घोषणा नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में झलकता हुआ चरित्र। आप अकेले में कैसे हैं, भीड़ में कैसे हैं, गुस्से में कैसे हैं, असफलता के समय कैसे हैं, यही असली परीक्षा है। तो आखिर में बात बिल्कुल साफ है,
यदि ब्रह्मचर्य का उद्देश्य विकास है, आत्मसम्मान है और दूसरों के प्रति आदर है, तो ये एक शक्ति बन जाता है। लेकिन यदि उद्देश्य तुलना है, दिखावा है या खुद को श्रेष्ठ साबित करना है, तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि आत्मसंयम आज के समय में ताकत है, या आपको लगता है कि यह केवल एक व्यक्तिगत चुनाव है? अपनी राय नीचे जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को मजबूत बनाइए, संतुलित रहिए और सम्मान के साथ आगे बढ़िए।